सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। संसद के भीतर और संसद के बाहर ठीक उस वक्त इसी स्लोग बम का इस्तेमाल किया गया था। हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखें, यहाँ संसद भवन परिसर के गेट के पास 13 दिसंबर आज ही की वो तारीख थी जब संसद पर पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने बड़ा हमला किया था। और आज ही के दिन संसद में एक बार फिर एक बड़ी सुरक्षा चूक हो जाती है। मीडिया में उस शब्द का अलग अलग इस्तेमाल हो रहा है। कोई कह रहा है स्मोक बॉम्ब था, कोई कह रहा है स्मोक कैंडल था। हुआ यह दोस्तों कि जब संसद की कार्रवाई चल रही थी तब दर्शक दीर्घा से एक व्यक्ति छलांग लगाता है और उसके बाद दूसरा व्यक्ति छलांग लगाता है और फिर जहां पर तमाम सांसद बैठे होते हैं वो पूरा इलाका जो है धुएं से भर जाता है। पूरा इलाका येलो स्मोक से, पीले धुएं से भर जाता है। वो नजारा क्या था दोस्तों, मैं आपको दिखलाना चाहूंगा। देखिए, सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। मगर बड़ा सवाल ये कि ये लोग आए कहां से। दानिश अली ने पीटीआई को इंटरव्यू में कहा है कि ये दोनों दरअसल भारतीय जनता पार्टी सांसद प्रताप सिम्हा के वजह से अंदर घुस पाए, यानी कि प्रताप सिम्हा ने उन्हें पास दिलवाया था और तभी ये दोनों घुस पाए थे। मैं आपको यह भी बता दूं, समानांतर तौर पर संसद के बाहर एक और ड्रामा चल रहा था जिसका मैं जिक्र करूंगा, मगर आपकी स्क्रीन पर दानिश अली ने जो बात कही उस बात की तस्दीक न्यूज 24 भी कर रहा है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई। विजिटर गैलरी से लोकसभा में कूद गए 2 युवक, कुर्सियां फांदने लगे। एक आरोपी का नाम सागर बताया जा रहा है। आरोपी के पास मैसूर से भाजपा सांसद प्रताप सिम्हा का गेस्ट पास था। यह है प्रताप सिम्हा दोस्तों, और इन्हीं से मिला था उनके पास गेस्ट पास, जिनमें से जैसे कि अभी बताया जा रहा है दोस्तों, एक का नाम सागर बताया जा रहा है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब आप दर्शक दीर्घा में घुसते हैं तो आपको सुरक्षा के कई घेरों से होकर गुजरना पड़ता है, कम से कम 3 घेरों से। तो ये दोनों स्मोक कैंडल्स या स्मोक बॉम्ब्स जो भी आप कहें वो लेकर कैसे घुस गए? ये सवाल तो उठना चाहिए ना, क्योंकि आपने देखा, नजारे में देखा किस तरह से, और ये तस्वीरें भी इसकी बानगी है दोस्तों। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां पर सांसद हैं वहां पर पूरी तरह से येलो स्मोक यानी कि पीला धुआं दिखाई दे रहा है। यह मंजर था जब वो दोनों दर्शक दीर्घा से ऊपर से कूदे और उसके बाद उन्होंने नारेबाजी की। कांग्रेस ने इस बड़ी सुरक्षा चूक पर गंभीर सवाल किए हैं। पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का बयान, सदन के अंदर 2 लोग घुसे और कैन के धुएं से सदन को भर दिया। आज संसद पर आतंकी हमले की 22वीं बरसी है और आज भी संसद की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे संभव है? आखिर कौन थे लोग जिनके अंदर आने के पास भाजपा के मैसूर सांसद प्रताप सिम्हा ने बनवाए? कांग्रेस ये सवाल क्यों उठा रही है, उसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान और उनकी सरकार का यह आश्वासन भी था। आपके स्क्रीन पर माय गव इंडिया का यह आश्वासन, यानी भारत सरकार का यह आश्वासन, इसमें कहा गया है, डू यू नो द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग विल हैव 2 सेपरेट designated entrances that will provide secure access to the public galleries। अगर इसका हिंदी में अनुवाद करें तो यहां कहा गया है कि आप जानते हैं कि नई संसद भवन में 2 अलग अलग दरवाजे होंगे जिसके जरिए जनता दीर्घा यानी कि जहां जनता बैठती है उसको लेकर सुरक्षित प्रवेश मुहैया कराया जाएगा। क्या यह सुरक्षित प्रवेश है? और हां दोस्तों, संसद के बाहर ट्रांसपोर्ट भवन के सामने एक और नजारा हो रहा था जहां एक युवक और एक युवती नारेबाजी लगा रहे थे और इसी तरह से उन्होंने लाल रंग के आंसू गैस के गोले जो हैं छोड़ दिए। पत्रकार अजय झा के मुताबिक वो नारे लगा रहे थे, तानाशाही बंद करो, मणिपुर में महिलाओं पर अत्याचार बंद करो। ये 2 लोग कौन हैं? पत्रकार अजय झा के मुताबिक एक है नीलम
जो कि कौर सिंह की बेटी हैं और ये रेड स्क्वायर मार्केट हिसार की जो है नागरिक हैं। इनकी उम्र 42 साल बताई जा रही है। और दूसरे हैं अमोद शिंदे, जो कि धनंजय शिंदे के बेटे हैं और लातूर महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। इनकी उम्र जो है 25 साल की है। तो एक तरफ आप देख सकते हैं संसद के अंदर दो युवक कूद जाते हैं सीधे दर्शक गैलरी से, और दूसरी तरफ आप यहां देख रहे हैं संसद भवन के बाहर ट्रांसपोर्ट भवन के सामने इस तरह से अत्याचार बंद करो, तानाशाही बंद करो के नारे लगाए जा रहे थे दो लोगों द्वारा, एक नीलम और दूसरा अमोल शिंदे। नारेबाजी कर रही हैं आपका? मेरा नाम नीलम है और हर बंदा हमारे तो ये जो पटाखे फोड़े आप लोगों ने, नारेबाजी की, क्या नाराजगी आपकी? हमारी भारत सरकार है, जो हम पे ये अत्याचार हो रहे हैं, हम अपनी हकों की जो बात करते हैं, लाठी चार्ज करके हमको अंदर डाला जाता है, टॉर्चर किया जाता है, तो हमारे पास कोई माध्यम नहीं। कोई डायरेक्ट वजह है, कोई वजह है, किसी संगठन से हैं आप? नहीं, हम किसी संगठन से नहीं है, आम जनता है, स्टूडेंट है हम, क्योंकि हम बेरोजगार हैं। हमारे माता पिता इतना काम करते हैं, मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी, दुकानदार, लेकिन किसी की बात नहीं सुनी जाती। ये हर जगह हमारी आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। ये तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही बंद करो, तानाशाही बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगी। भारत माता की जय। और संसद के बाहर गोदी मीडिया का ड्रामा चल रहा था दोस्तों। इस मौके पर भी, जो कि एक बहुत बड़ी चूक है सुरक्षा को लेकर, देखिए गोदी मीडिया किस तरह का ड्रामा कर रहा है। वाकई देखने लायक मंजर है दोस्तों, देखिए। ये वीडियो और आपको मैं दिखाता हूँ कि देखिए हम आपको दिखा रहे, देखिए यही वो स्लोगन है जिसका संसद के भीतर और संसद के बाहर ठीक उस वक्त इसी स्लोगन का इस्तेमाल किया गया था। हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ संसद भवन परिसर के गेट के पास कोशिश कर रहे आप ऐसी मीडिया को गंभीरता से लेंगे? यानी कि एक न्यूज चैनल का लाइव चल रहा है और उसमें वो न्यूज 18 की एक पत्रकार है, वो कूदे जा रही है, फिर दूसरा कूदे जा रहा है। क्या इनको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती? मौके की एक नजाकत होती है। शुक्र है ये कोई आतंकवादी हमला नहीं था, ये एक सुरक्षा में चूक थी जिस पर सवाल उठना चाहिए। यह सवाल है आईबी से, यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो से। यह सवाल है संसद की सुरक्षा, जिनकी जिम्मेदारी होती है उन अतिरिक्त बलों की, उन पैरामिलिट्री फोर्सेस की। बावजूद इसके अगर यह सब हुआ तो यह अपने आप में बहुत ज्यादा शॉकिंग है। मगर गोदी मीडिया क्या ड्रामा कर रहा था वो भी आपने देखा। मैं आपको बतला दूं दोस्तों, जिस दिन संसद में हमला हुआ था, मैं संसद से कुछ दूर पर था, क्योंकि उस वक्त मैं बीबीसी वर्ल्ड सर्विस के लिए बतौर प्रोड्यूसर काम करता था दोस्तों। और मैं नहीं भूला हूं, मैं अपने दफ्तर में बैठा था, क्योंकि उस वक्त बीबीसी का दफ्तर हुआ करता था रफी मार्ग में, और रफी मार्ग जो है वो संसद भवन के ठीक सामने है। और अचानक दफ्तर में बैठे बैठे हमें पटाखों के फूटने की आवाज आई। हमें लगा कि कोई पटाखे फोड़ रहा है। फिर कुछ देर बाद इस बात की तस्दीक हुई, पुष्टि हुई कि संसद भवन में अटैक हो गया है। तब मैं और मेरे एक और सहयोगी हम दौड़ते दौड़ते गए और संसद भवन के बाहर से जो हम नजारा देख सकते थे उसे हमने रिपोर्ट किया था बीबीसी के लिए। वो भी बहुत खौफनाक नजारा है दोस्तों, क्योंकि सोच की भी सिहरन पैदा होती है कि अगर वो आतंकवादी 13 दिसंबर को संसद भवन के अंदर घुस जाते
तो कितनी बड़ी तबाही होती। उस वक्त अटल जी प्रधानमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी जो है वो सत्ता में थी। ये जो दोनों लोग घुसे हैं वो प्रताप सिन्हा के गेस्ट पास की वजह से घुसे हैं। जाहिर सी बात है, इस बात को लेकर तफ्तीश होगी। ये लोग घुसे, इन्होंने आंसू गैस के गोले छोड़े, इसको लेकर पूरी डिटेल सामने आनी चाहिए कि ऐसा हुआ क्यों, उन्होंने ऐसा दरअसल किया क्यों, और ट्रांसपोर्ट भवन के सामने नीलम और ये जो शख्स कर रहा था, क्या इसके साथ भी उसका कोई नाता है? जहां तक मुझे लग रहा है दोस्तों, दोनों के बीच में एक लिंक साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, और हो सकता है जब तक मेरा ये शो सामने आए काफी हद तक तस्वीर साफ भी हो जाएगी। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।